हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। भक्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अखंड ज्योत की सेवा किस प्रकार की जाती है और जिन भक्तों के घर में भी अखंड ज्योत जल रही है वो किन नियमों का पालन करें। तो सबसे पहले जानते हैं अखंड ज्योत का मतलब क्या होता है। अखंड ज्योति का मतलब होता है जो ज्योति खंडित ना हो, यानी जितने भी दिन का आपने अखंड ज्योत जलाने का संकल्प लिया है तब तक वह ज्योत जलती रहे। अखंड ज्योत की सेवा बहुत ही श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। अखंड ज्योत जलाने के बाद सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है ज्योत की बत्ती। ज्योत की बत्ती बढ़ाते हुए हमें विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप ज्योत की बत्ती बढ़ाए तो उससे पहले आप अपनी अखंड ज्योत से एक छोटा सा दीपक जला ले, ताकि अगर किसी भी कारण से आपकी अखंड ज्योत बुझ जाए या खंडित हो जाए तो आपने जो दिया जला के रखा है उससे आप अपनी अखंड ज्योत को दोबारा प्रज्वलित कर सकते हैं और उस छोटे दिए को अखंड ज्योत के घी में ही डालकर शांत कर सकते हैं। हाथ से हमें दिए को नहीं बुझाना चाहिए। तो जब जब हमें अखंड ज्योत की बत्ती को बढ़ाना होता है, एक छोटा दिया हमें पहले ही उस अखंड ज्योत से जला के रख लेना चाहिए। अखंड ज्योत की बत्ती को बढ़ाने के लिए या ज्योत पर फूल बन जाए उसे ठीक करने के लिए आप एक नई साफ छोटी सी चिमटी या प्लकर का यूज़ करें। इससे ज्योत की बत्ती बहुत ही आसानी से बढ़ जाती है और ज्योत खंडित होने की संभावना भी नहीं रहती। अखंड ज्योत देसी घी या तिल के तेल में से किसी से भी जलाई जा सकती है। अगर किसी कारण से आपकी ज्योत खंडित हो जाए तो माता रानी से क्षमा प्रार्थना करके आप दोबारा उसे प्रज्वलित कर ले। मन में कोई संशय या संदेह नहीं रखना चाहिए कि अखंड ज्योत खंडित हो गई है, क्या माता रानी हमसे क्रोधित हो गई है या ये कोई बुरा संकेत है। ऐसा विचार मन में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही क्षमा प्रार्थना कर ली है तो माता रानी तो माँ है, हम सबकी माँ। वो अपने बच्चों की हर गलती को माफ़ कर देती है और अनजाने में भूल से की हुई गलती का कोई अपराध नहीं लगता। ऐसा देवी भागवत में वर्णन भी है कि अखंड ज्योत यदि किसी कारण से बुझ जाए तो उसे दोबारा से प्रज्वलित किया जा सकता है और माता रानी से प्रार्थना करे कि वो इस दिए की रक्षा करे। अखंड ज्योत की बत्ती को पूरे दिन में 1 या 2 बार ही बढ़ाना चाहिए। बिना वजह बार बार ज्योत की बत्ती को नहीं छेड़ना चाहिए और घी या तेल जिससे भी आपने ज्योत प्रज्वलित की है दिन में 1 बार ज़रूरत के हिसाब से ही डालना चाहिए। तो इस प्रकार इन कुछ बातों का ध्यान रखकर हम अखंड ज्योत जला सकते हैं। अखंड ज्योत जलाने वाले भक्तों को कुछ नियमों का पालन भी ज़रूर करना चाहिए। जैसे जिस भी भक्त के घर में अखंड ज्योत जली है उन्हें घर पर ताला नहीं लगाना चाहिए और घर में किसी न किसी एक सदस्य का रहना ज़रूरी होता है। अखंड ज्योत की सेवा घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, परंतु बिना स्नान करे अखंड ज्योत के पास नहीं जाना चाहिए। आपने जहाँ भी ज्योत जलाई है, चौकी पर या घर के मंदिर में, वहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अखंड ज्योत के सामने भूल से भी जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। अखंड ज्योत जलाने वाले भक्तों को शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर चाहे आपके घर में सभी सदस्यों का व्रत हो या ना हो, परंतु आपने माँ की अखंड ज्योत जलाई है तो आपको 9 दिनों तक शुद्ध और सात्विक भोजन ही बनाना है। अखंड ज्योत की सेवा पूरे श्रद्धा भाव से करनी चाहिए व सुबह व शाम दोनों समय माँ दुर्गा की आरती ज़रूर करनी चाहिए और यदि संभव हो तो दुर्गा चालीसा या दुर्गा स्तुति का पाठ भी ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। अखंड ज्योत जलाने मात्र से ही
हर मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि ज्योत में स्वयं माँ विराजित हो जाती है। और अखंड ज्योत जलाने से घर में पॉजिटिविटी आ जाती है। और अगर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी घर में है तो वो माता रानी की ज्योत जलाने मात्र से ही दूर हो जाती है। और अगर आपने किसी मनोकामना को लेकर अखंड ज्योत जलाई है तो माँ वो मनोकामना ज़रूर पूर्ण करती है। आशा करती हूँ अखंड ज्योत से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माता दी भक्तों।